अब कैसी तबीयत है? पता नहीं, ये हाथ हाथ पैर जल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। तुम बताओ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? बड़ी तो हो गई है लेकिन कल नहीं आई है ना अभी तक। मतलब ऐसे कैसे एक नजर में कोई पसंद आ जाए और लव एट फर्स्ट साइट कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं सर्वर साहब। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? समझते सब है, मानते नहीं है। अब आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे लोगों को मुश्किल में डालना। लोगों को मुश्किलों से लड़वाना। हाँ, लेकिन सहूलत का अपना ही मजा है। तू करेगी दुनिया मुझ पे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम सोने की भी बन जाना, दुनिया तुझे कहेगी यही घर से भागी हुई लड़की। लेकिन किससे बात कर रही हो? जहर है जो आपकी बहन और मेरा शौहर हमें देना चाहते। जहर? तुम्हें कैसे पता कि जहर? मम्मा क्या हो गया आपको? उनके जहर आलूदा रवैये देखकर भी आपको यकीन नहीं आ रहा। पहले सारा दिन आपको नींद की गोलियां देकर सुलाए रखना, और अब हम दोनों की जान के दुश्मन बन गए। क्यों कर लोगे तुम अपने काम? बीवी हूं मैं तुम्हारी। इतनी आसानी से तो तुम्हें बीवी के लाने का हक नहीं दूंगा। हाथ मत लगाओ मुझे जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे कि क्या हुआ था उस दिन। तो फिर ठीक है, तुम चलो हमारा साथ। फिर हम देखते हैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वास्ते आता है कि नहीं, या फिर सिर्फ तुम्हारा अक्ल में वफा का भूत सवार है। क्या बोलता है? खान तुम क्या चाहता है? बादल चाहता है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारा भाई गुलाब खान की मौत को सुन के। कौन बोल रहा है? मैं बादल खान। बादल खान, हमारा बात सुनो तुम। सरकार उसी का होता है जो कुर्सी पे होता है, और तुम कुर्सी पर है। लेकिन हमें भी तो ऊपर जवाब देना होता है। बहू का ना ऊपर जवाब देने का वास्ते मरना जरूरी है। गुलाब खान से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। हमको लगता है खैर नहीं है। हुआ क्या है ये तो बताओ। तुम जहां भी है अपना हिफाजत करो। गुलाब खान का फोन पे हमारा बादल से बात हुआ है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? लाला, लाला छोड़ दो हमको, हम मार देगा इसको। पागल हो गए हो तुम क्या? हाँ, पागल हो गया है। और वो आदमी जिसने बादल को देखा भी है, हम मार देगा उसको। चलो आपको। अगर फाइज को किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई है तो हमें उससे बात करके इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि इसमें हमारा ही कसूर। पहाड़ की बुलंदी से जमीन के नीचे आ गिरा हुआ है। मुझे पाँव फिसलने का ताना देंगे तो फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। समझ में नहीं आती भाई, हमारा क्या कसूर था? हमने किया है, हमने मोटरसाइकिल को धक्का दिया था, क्या किया हमने? हमारी जिम्मेदारी है ये हादसा। फाइल्स के गैर मौजूदगी में हरीम आई थी और अपना सारा सामान ले गई है। मैं खुद तो मर सकती हूँ, लेकिन एक मासूम का कत्ल नहीं कर सकती। और इसी जवाज ने मुझे जीने पर मजबूर किया। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया न होगा। अरीज कैसी है? अरीश तो बिल्कुल ठीक है बेटा, बस इसकी देखभाल में ही ना मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ, थक गई हूँ। मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो आप और डैड मुझसे चाहते हैं। उरूज ने तो अपने बाप को देखा भी नहीं है। वो जिंदा होता तो कभी उरूज को इस तरह घर से ना निकलने देता, मगर मैं जिंदा हूं, मैं ही उसका बाप हूं। मैं उरूज को वापस उसके घर भेज कर रहूंगा। सर कोई साहब बैठे हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तो तुमने उसे बताया नहीं कि मैं अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिलता? मैंने कहा सर, लेकिन कह रहे हैं बहुत जरूरी काम है। क्या नाम बताया? मास्टर शुएब। मास्टर शुएब, ठीक है, तुम उनसे कहो कि इंतजार करें। शहनाज, सलमान तो हो जाएगा मेरा, लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। किसी को रास्ते से हटाना है, तब जाके यकीनी तौर पे मेरी जीत होगी। रास्ते से हटाना? क्या मतलब? जरा खुल के बताओ। बस यूं समझ लो कि एक लड़की है जिसे मैं जिंदा देखना नहीं चाहती। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू